एक किसान तो बड़ा भोला भाला था, लेकिन किसान की पत्नी बड़ी चतुर थी। किसान एक पंडित जी के पास गया, महाराज मुझे बोरिंग का मुहूर्त बता दो, आप मुझे बोरिंग कहाँ करनी है, बोरिंग की जगह बता दो, मुहूर्त बता दो कब करनी है। पंडित जी बड़े चतुर हैं, पंडित जी कहने लगे हंस करके, भैया किसान देवता कोई दक्षिणा पानी भी कि वैसे ही मुहूर्त। बोले महाराज सो तो आपकी कृपा है, दक्षिणा भी मिलेगी और आपको भोजन प्रसाद भी मिलेगा, आइए चलो मैं भोजन बनवाता हूं। पंडित जी बोले तो फिर तो और आनंद की बात है, पत्रा हम वहीं लेकर के आ जाएंगे और तुम्हारे घर में ही जाकर के मुहूर्त बता देंगे, पत्रा साथ में ले आएंगे। अब किसान की पत्नी बड़ी चतुर है। किसान की पत्नी ने जब भोजन बना करके तैयार किया तो ध्यान देना, सब्जी भी बनाई और कई प्रकार की सब्जियां बनाई, कई प्रकार के रायते बनाए, बूंदी का रायता अलग, लौकी का रायता अलग, और महाराज कई रायते और पूड़ी है, कचौड़ी है, पकवान खूब बड़ी विधि विधान से बनाया। लेकिन पंडित जी को जब खीर पड़ोसी ना, किसान की पत्नी इतनी चतुर है कि बूरा पहले बिछा दिया कटोरा में और खीर ऊपर से कर दी। पंडित जी के सामने भोजन कराने को थाली दी, पंडित जी ने भोजन किया, खीर नहीं चाखी। जब पंडित जी ने खीर ही नहीं खाई तो किसान की पत्नी और किसान कहने लगा, महाराज क्यों आपको खीर अच्छी नहीं लगी क्या, खीर का प्रसाद तो पाओ। बोले फीकी ही खा लूं क्या, इसमें मीठा तो है ही नहीं। किसान ने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता है, मीठा होगा, मेरी पत्नी बड़ी योग्य है, मेरी पत्नी बड़ी सेवा करने वाली है, वो बहुत भाव से सेवा करती है, जरूर डाला होगा मीठा तो। बोले नहीं बिल्कुल फीकी है, फीकी। और खीर को चख करके देखा, चम्मच लेकर के बोले फीकी तो ऊपर थी। अब किसान की पत्नी हाथ जोड़ करके बोली, महाराज पंडित जी पावन लागू, आप कहीं ज्यादा हैरान मत हो जाना, ज्यादा कहीं दुखी मत हो जाना, एक बात कहूं। बोले कहो। ये कटोरा में जो मैंने बूरा बिछाया पहले और ऊपर से खीर पड़ोसी, ज्यादा नहीं 2-3 अंगुल ऊपर खीर है और नीचे बूरा है, तो 2-3 अंगुल नीचे जब बूरा बिछाया है उसकी तुमको पता नहीं चली है तो 70 फुट नीचे पानी निकलेगा, उसे कैसे बता पाओगे, बता दोगे क्या। आहा कमाल की बात है, बड़ी चतुर है किसान की पत्नी। और होती हैं ये देवियों को तो नमस्कार करने में ही फायदा है, हाँ नमस्कार की योग्य है, लक्ष्मी जी का स्वरूप है, तो फिर क्यों नहीं, वंदनीय तो है ही। यही नहीं, मैं सच बताऊं, मैया रोहिणी और मैया यशोदा जी ने भी अदला बदला कर लिया और गुरुजी की परीक्षा लेनी चाहिए। बच्चों का अदला बदला कर लिया, श्री कृष्ण को ले लिया रोहिणी जी ने अपनी गोदी में और रोहिणी पुत्र बलराम जी को ले लिया मैया यशोदा जी ने अपनी गोदी में, और बोली बाबा बताओ नामकरण करो लालाओं के।